उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारी भावनाएं चल रही है। भावना के अंदर पहली भावना अनित्य, दूसरी अशरण, तीसरी संसार, चौथी एकत्व भावना और आज अन्यत्व भावना। आज कौन सी है? अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना यानी मेरी आत्मा अलग है और सारा संसार एक तरफ है। एक तरफ मेरी आत्मा है, एक तरफ सारा संसार है। तू म्हणजे शरीर नाही, तू म्हणजे शरीर नाही, तू म्हणजे परिजन नाही, तू म्हणजे परिजन नाही। सरतील सारे तू अखंड जगणारा, तू ऐक भावना बारा, तू समज मना विचार करुणी पाही, तव जीव लग कोणी नाही। हमें हंस बनना है। हंस क्या करता है? दूध में से दूध तो पी लेता है और पानी पीछे दूध के अंदर जो पतलापन होता है वो सारा छोड़ देता है और उसके अंदर का दूध पी लेता है। आज की भावना हमें कहती है आप भी राजहंस बनो। सार सार को ग्रहण करो और थोथे को उड़ा दो। सार सार है, हमारा सार है हमारी आत्मा और उस पर हमारा मन टिकना चाहिए। तो वो छोड़ पर सब पर टिकता है हमारा मन, खाली आत्मा के ऊपर कोई मन टिकता है नहीं। और हमारी अन्यत्व भावना कहती है तो मी नाहीच, तो मी नाही। हे घर म्हणजे मी नाही, हे स्थानक म्हणजे मी नाही, हे लोक म्हणजे मी नाही, मी वेगळा, मी वेगड़ा, मी वेगड़ा। इस प्रकार अपने को चाहिए दूध को हम ग्रहण करें और पानी को छोड़ने का काम करें। इस तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी में हंस बनने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे परम हंस बन सकते हैं हम लोग भी, और हम लोग भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं, अरिहंत और सिद्ध हो सकते हैं। भगवानों, हमारे लिए हमारी आत्मा का परिचय अगर आप पूछे तो हम कहेंगे हमारी आत्मा कैसी है? अबद्ध और अस्पृष्ट। ध्यान रखो, थोकड़ा है, याद कर लो, पाठ कर लो। ये द्रव्य से मैं कैसा हूँ? अबद्ध और अस्पृष्ट। मेरी आत्मा मेरे शरीर को चिपकी हुई भी नहीं है और शरीर से बंधी हुई नहीं है। जब आखिरी दिन आएगा या तो आँखें बड़ी हो जाएगी या मुंह से फू निकल जाएगा, कुछ भी होगा और हमारी आत्मा 1 मिनट में शरीर को छोड़कर चली जाएगी। मेरी आत्मा द्रव्य से कैसी है? अबद्ध, बंधी हुई नहीं है और अस्पृष्ट, मेरे शरीर को चिपकी हुई भी नहीं है। द्रव्य से मेरी आत्मा कैसी है? अबद्ध, अस्पृष्ट है। दूसरी बात, क्षेत्र से मेरी आत्मा अनन्य है, अन्य जैसी नहीं है। उसके जैसी मेरी आत्मा, मेरे जैसी मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा अनन्य है, अन्य नहीं है, अनन्य मेरी आत्मा है। और उसके बाद काल से आत्मा अनादि अनंत है। अनादि, इसकी कोई आदि कोई कह सकता। कोई भी तीर्थंकरों का तीर्थंकर भी आ जाए तो आत्मा की आदि कह नहीं सकता। तो पहली बात तो अनादि है और दूसरी बात अनंत है। या तो घूमते रहो अनंत काल तक या तो मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाओ। वहाँ जाने के बाद भी आत्मा कभी मरती नहीं है, वहाँ ज्योत में ज्योत विराजमान रहती है। सारी दुनिया वो देखती है पर किसी पंचायती में पड़ती नहीं है। ऐसी मेरी आत्मा काल से कैसी है? अनादि अनंत है।
और भाव से ज्ञानमय, दर्शनमय और चारित्रमय है। ज्ञानमय मेरे आत्मा में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है, शरीर में कुछ नहीं है। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, शरीर पड़ा रहता है, आत्मा खाली निकल गई कि उस शरीर को कुछ समझता नहीं। चाहे औरतें छाती माथा कूटे, चाहे तो प्राण दे दे, चाहे तो जहर पी ले, पर वो प्रेत कोई उठता है नहीं, उसको कुछ समझता। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। जिस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोसा प्यार से, पाला पोसा प्यार से, खूब खिलाया खूब पिलाया, हरदम रखा संभाल के, हरदम रखा संभाल के। तेरे होते होते नीचे इसे सुलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन नंबर 30 उड़ जाएगा। देखे बिना तरसती आंखें, रहना चाहती साथ में, रहना चाहती साथ में। तेरे बिना न खाती खाना, तू ही था हर बात में, तू ही था हर बात में। तुझको पूछे बिना ही सारा काम चलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। रोएंगे थोड़े दिन तक ये, भूलेंगे फिर बाद में, भूलेंगे फिर बाद में। ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ करवा देंगे याद में, करवा देंगे याद में। हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। तुझे पता है क्या कुछ होना, फिर भी क्यों नहीं सोचता, फिर भी क्यों नहीं सोचता। मूर्ख वह दिन भी आएगा, पड़ा रहेगा सोचता, पड़ा रहेगा सोचता। जन्मा मोलक खोकर हीरा
पीछे से पछताएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। वो बोलो, अरे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ऐसा तो संसार है सारा। देखते देखते कभी हमारी आखिरी सांस आएगी, हमको पर थोड़ा नीचे ले ले आवाज। हाँ आ रहा है। कम करना ना, हाँ कम करो। ललित भोग। तो हमें चाहिए कि हम जिंदगी में सावचेत हो और ध्यान में ले कि मुझे परमहंस बनना है। मेरा दूध मुझे पीना आना चाहिए, यानी आत्मा की बात ही मुझे करनी आनी चाहिए। बाकी बातों में, बाकी खिलौनों में मुझे इतना समय बर्बाद नहीं करना है। भागवानों, सुसंगति सदा घड़ो, सुजन वाक्य कहानी पढ़ो, ये कहते हैं, पर हमारी संगत तो संसारी लोगों से होती है। कोई लड़की अगर ज़्यादा मार साहब के पास जाने लगे तो कहते थाने बेटी ने संभालो, नहीं तो मार साहब लेने जाइला उन्हें। तो मार साहब लेने के नुकसान करी कई, माँ के नुकसान में रहा कई, दीक्षा ली तो माँ कहीं हुई नहीं। तो ये आदमी को संगति का परिणाम है। उसको लगता है लड़की संसार में ही आए, संसार में माँ बने, बच्चों को जन्म दे और उस संसार के आटाले में अटकी रहे। इस तरह से हमारी क्या बन गई है, आदत पड़ गई है संगत के कारण से। एक सिंहनी गर्भवती थी, एक शेरनी गर्भवती थी और धीरे धीरे वो पहाड़ चढ़ गई। पहाड़ चढ़ते चढ़ते ऊपर चली गई तो आगे देखा दूसरा पहाड़ था, दोनों पहाड़ों के बीच में गैप थी और ये ऊपर तो चढ़ गई थी, इसको नीचे उतरना जरूरी था। नीचे उतरने के लिए उसने देखा पीछे कहाँ मुड़ूं, इस पहाड़ के ऊपर कूद पड़ूं ताकि मैं उधर चली जाऊंगी। इसके लिए उसने क्या करी, दो पहाड़ों के बीच में अंतर था, वो अंतर लांग कर वो गर्भवती, पूरे दिन उसके भरे हुए थे और वो गर्भवती शेरनी ने क्या करी, कूद लगाई, छलांग लगाई और उस पहाड़ पे चली गई। पर जब तक वो चले छलांग लगा रही थी तब इतना जोर उसने लगाया कि उसके पेट का बच्चा दो पहाड़ों के बीच की दरार में पड़ गया। उसका बच्चा कहाँ पड़ गया, दो पहाड़ों के बीच की दरार में बच्चा पड़ गया। और उसी समय कर्मयोग की बात थी कि वहाँ पर भेड़ियों का ग्रुप जा रहा था, मेंढी भेड़ियों का ग्रुप जा रहा था। तो वो बच्चा जाके कहाँ पड़ा, भेड़ के ऊपर जाके पड़ा। तो उसको नीचे की धरती चुभी नहीं, लगी नहीं, पत्थर का धक्का उसको लगा नहीं, नीचे से उतर गया वो और कहाँ रहने लग गया। वो बेचारी इतनी माँ, इतना लंबा उसका बच्चा इतनी दूर चला गया, वो तो लेने के लिए जा नहीं सकती थी, वो तो चली गई आगे से आगे। और ये बच्चा उन भेड़ों के साथ में बड़ा होने लग गया, बड़ा होने लग गया। जैसी बकरियां मैं मैं करती है वैसे वो भी मैं मैं करने लग गया। जैसे बकरियां घबराती है और दौड़ती है वैसा वो भी घबराने लगा और दौड़ने लगा। जैसी मैं भेड़ें खाती है वैसा ही वो खाने लग गया और अपने आप को क्या समझने लग गया, वो मैं कौन हूँ, भेड़ हूँ, ऐसा समझने लग गया। योगायोग की बात कि वहाँ पे एक शेर आया, शेर आया, इतनी सारी भेड़ों को देखकर वह शेर आया और शेर ने क्या किया, जोरदार आवाज़ निकाली, जोरदार अपनी आवाज़ निकाली। सारी भेड़ें तो जान लेकर के भाग गई। तो उसके साथ साथ वो जो शेरनी का बच्चा था
वो भी भागने लग गया। ये पीछे से शेर गया और उसकी गर्दन पकड़ ली, उस भेड़ के बच्चे की गर्दन पकड़ ली। तू कहाँ जा रहा है? तू कोई बकरी थोड़ी है, तू भेड़ थोड़ी है, तू कौन है? उसको घसीटता हुआ लेके गया। पानी का तालाब था वहाँ, तालाब के अंदर उसने अपना मुंह उसको दिखाया। किसको दिखाया? भेड़ के बच्चे को अपना मुंह दिखाया कि ये तू है, तू भी ऐसा ही है, मेरे जैसा तू है, तू उन भेड़ों जैसा नहीं है, मूर्ख, दौड़ता, तू घबराता है मेरी आवाज़ से। और इस तरह से उसको ध्यान में आया, अरे बाप रे, मैं ये नहीं हूँ, ये बकरियाँ मैं नहीं हूँ, ये मेंढिया मैं नहीं हूँ, ये भेड़ मैं नहीं हूँ, मैं तो कौन हूँ? शेर हूँ। और मुझे भागना नहीं चाहिए। उसको अपना परिचय हो गया। किस दिन परिचय हुआ? जब उसका बड़ा उसको मिला और उसने जब उसको साक्षात्कार कराया, तब उसको ध्यान में आ गया कि मैं भी भेड़ हूँ, मैं भी शेर हूँ, और मैं भेड़ जैसा भागने वाला कमज़ोर नहीं हूँ। इस तरह से उसके ध्यान में आ गया और तब से वो जंगल में अकेला रहने लग गया और किसी भी आवाज़ से डरता नहीं था। भगवानों, हम भी सारे भेड़ नहीं है, कौन है? शेर जैसे है हम। हमारे अंदर भी वो ताकत पड़ी है जो भगवान के अंदर ताकत थी, जो तीर्थंकरों के अंदर जो ताकत थी, वही ताकत हमारे पास है, वही ज्ञान हमारे पास है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान तो है ही, अवधि ज्ञान भी है, मन पर्य ज्ञान भी है, और केवल ज्ञान भी हमारे पास सत्ता में पड़ा हुआ है। वो खुला नहीं है। हम बाहर के खिलौने में ज़्यादा रम जाते हैं, उस कारण से उस पर आवरण आ जाता है और हमारा ज्ञान ढक जाता है। वास्तव में देखा जाए, अगर हम जाग जाए, हमें पता चले कि मैं शेर हूँ, मैं भी भगवत स्वरूप हूँ, और मैं भी तीर्थंकर बन सकता हूँ, अरिहंत बन सकता हूँ, सिद्ध बन सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, और आप अगर झूठे खिलौनों को छोड़कर सच्ची बातों के पीछे जाने का प्रयत्न करो, तो देखते देखते आपका ज्ञान खुलेगा। पहली बात तो वो संतो मोहानी जो स्वराई पुरानी हम जाए। मोह का जितना उपशांत होता है, उतनी पुरानी जातियाँ याद आती है, पिछला जन्म याद आता है। हमारे श्रीमद् राजचंद्र को 900 जन्म याद आ गए थे। कितने 900 जन्म पहले वो कौन थे, वो भी उनको याद आ गया था। उन्होंने बनाया था, जेह स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमु श्री गुरु भगवन, समझाव्यू ते पद नमु श्री सतगुरु भगवन। हमको अगर वो अपना स्वरूप याद आ जाए, मैं भी अरिहंत बन सकता हूँ, मैं भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ, मेरा ज्ञान अंतर से बढ़ सकता है, इस तरह से कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, और ये सारी बातों के खिलौनों में आप जो खेल रहे हो, इसके अंदर अपना टाइम पास कर रहे हो, इसमें टाइम पास करना आपको पसंद नहीं आएगा। मुझे मेरा घर प्राप्त करना है, मेरी अपनी ज़िंदगी मुझे संभालनी है, और उसके लिए मुझे क्या बनना है? हंस बनना है, परम हंस बनना है। दूध को ले लूँ और पानी को छोड़ दूँ, ऐसी ताकत मेरे अंदर भी आए। और मेरी आत्मा कैसी है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, नैनम क्लेदयन्त्यापो, नैनम शोषयति मारुतः। मेरी आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, मेरी आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, चाहे जितनी चिता पेटा लगाओ आप स्मशान में जाकर, आत्मा कभी जलती है नहीं। आत्मा तो कब निकल गई और किसके माँ के पेट में चली गई पता भी नहीं चलता, वो शरीर जलाते आप। आत्मा कभी जलते नहीं, आत्मा कभी मरते नहीं, आत्मा कभी घिसती नहीं, आत्मा को कभी कोई बीमारी होती नहीं है। आत्मा कैसी होती है? उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, और उसको
पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। ऐसी हमारी आत्मा हमारे पास है, हमारी वो शक्ति हमारे पास है जिसके कारण से हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तेरी मेरी करते हैं। किसके बल पर? अंतर में आत्मा है। इसके लिए उस आत्मा को समझना, इसका नाम है अन्यत्व भावना। मैं अन्य हूँ, बाकी सारी बातें अन्य हैं और मैं एकदम अन्य हूँ। अन्यत्व भावना मेरे अंदर जागृत हो, उसके लिए मुझे चाहिए। ये व्याख्यानों का आयोजन क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं किसी तरह से आत्मा को जगाओ, सोई हुई आत्मा को जगाओ, उनको भान कराओ कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये भान साधु संतों को कराने की आज्ञा भगवान महावीर ने दी है और हम लोग उसी में रहते हैं। तो अपने आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ हम आपके सामने ये बातें रख सकते हैं। भगवानों, आज हमारी भावना कौन सी थी? अन्यत्व। अन्यत्व भावना। मैं अन्य हूँ और बाकी सारे अन्य थे। मैं एक ज हो, थाने में कई फर्क नहीं। ईश्वर केवनो घणो सोपो है, पर खरत थे में एक नहीं हो सका। कभी दो द्रव्य एक हो नहीं सकते। अपनी अपनी पर्सनैलिटी, अपना अपना व्यक्तित्व प्रत्येक का अलग अलग है और वो उसके लिए अन्यत्व भावना का चिंतन हमें करना चाहिए। सोने से पहले वो चिंतन, मैं मेरा घर नहीं हूँ, मैं मेरे घर के गहने नहीं हूँ, मैं मेरे घर के जवाहरात नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ और आत्मा के तरफ मेरा लक्ष्य बने। इसके लिए ये 12 भावना हमारे ज्ञानियों ने हमको बताई है। आज हमने अन्यत्व भावना को देखा है। अन्यत्व भावना का सभी चिंतन करें और अपने जीवन में सावचेत हो। इसी सद्भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।